राधे राधे दोस्तों, मनचाहा जीवन के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी नकारात्मक चीज़ को कैसे बदल सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज़ होने की कल्पना और एहसास द्वारा उसे प्रेम दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी नकारात्मक चीज़ को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम भी नहीं करता। सृजन का मतलब ही यह है कि हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं। तो आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी आपको अपने मन में नहीं लाना है। बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम देना है। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाए ऐसा नहीं कहना है। आपको तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम देना है। उसी तरह से यदि आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना करनी है और एहसास करना है ठीक होने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करके ही और उस चीज़ को प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार की ओर आकर्षित करते हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोक व्यवहार या अन्य कोई चीज़ बदलना चाहते हो, प्रक्रिया यही समान रहती है। अपनी मनचाही चीज़ के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की आपको कल्पना करनी है और यह महसूस करना है कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। कुछ चीज़ों के मामले में तो आप सिर्फ 1 या 2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। हर व्यक्ति को अपनी उस जो भी आपकी दुखद परिस्थिति है या स्थिति है, जो भी आपकी, उसके बारे में आप हर किसी व्यक्ति को ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा फिर बुरी चीज़ की ही कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आप बीमार थे, तो वो अगर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और या अगर आप पर्याप्त साहसी हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को भी तैयार हूँ। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुँच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे कि आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उसकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज़्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का ही एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर की समस्याओं के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपने मन की समस्याओं के लिए आप किसी की काउंसलिंग, हीलिंग में मदद तो ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना वो आपको ही है। वो भी आपको एक्सरसाइज बताएंगे कि आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो क्यों ना हम खुद ही उस तरह का जीवन खुद ही जिएं और जो जीवन में हम चाहते हैं उसे खुद से ही पाने के लिए इस सृजन की प्रक्रिया का सहारा लें।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें ताकि मेरी हर न्यू अपडेट आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे दोस्तों।